ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। कई बार लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे जो भगवान हैं उनके कई स्वरूप है। जैसे आप एक मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे माता दुर्गा की एक मूर्ति रखी होगी और फिर वहीं पर राम जी, राम परिवार होंगे, गणेश जी होंगे, शिवलिंग तो होते ही हैं, कहीं कहीं पर भैरव जी होंगे, काली होंगी, जो भी है अन्य स्वरूप है। तो हम किसकी पूजा करें और कौन ऐसी देवी है या कौन ऐसा देवता है या कौन ऐसे भगवान है जिनकी पूजा अर्चना करने से हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आजकल लोगों के पास ना समय है, ना लोगों के पास ज्ञान है, ना कोई ठीक से बताने वाला है कि किसकी पूजा करें। अब सबकी पूजा तो नहीं कर पाते हैं रोज रोज। ठीक है, मंदिर गए, फटाफट जो भी किया, थोड़ा यहाँ जल चढ़ा लिया, थोड़ा गणेश जी को कुछ दे दिया, थोड़ा दुर्गा माता को कुछ दे लिया, वो ठीक है। परंतु एक जो है जिसका हम लोग डीपली थोड़ा पूजा या अर्चना या साधना रोज नित्य कर पाए, वो कौन है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, मां काली, मां बगलामुखी की जय, सिद्धाश्रम की जय। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एको सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है परंतु बहुधा उनके नाना प्रकार के रूप है और सभी वदंती है, सभी वंदनीय है। तो जो शिव वाला होगा वो बोलेगा मेरे लिए शिव परम सत्य है, ठीक है। जो काली के उपासक होंगे हम जैसे, वो कहेंगे हमारे लिए माता काली सब कुछ है, मेरे लिए वो सब कुछ है, वो भी ठीक है। कोई दुर्गा, जो दुर्गा सप्तशती का उपासक होगा, वो कहेगा मेरे लिए माता दुर्गा ही परम सत्य है, वही मूल प्रकृति है, वही सब कुछ है, वो भी ठीक है। परंतु हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि आप भले ही किसी एक स्वरूप को सत्य माने, परंतु उनके अन्य रूप हैं और सभी वंदनीय हैं, सभी इक्वली वंदनीय हैं। तो कोई कृष्ण का उपासक होगा, वो यह नहीं कह सकता है कि शिव उनसे नीचे है या शिव के उपासक उनसे नीचे हैं। कोई शिव के उपासक होंगे, वो ये नहीं कह सकते कि विष्णु भगवान शिव से कम है। ये हमेशा मैं देखती हूँ हरि और हर में जो भेद होता है और जो हमेशा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये सब मन धड़ंग बातें हैं, सभी इक्वली वंदनीय हैं। तो जो इष्ट देवता है वो कौन है, तो सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, परंतु एक ऐसा होगा, एक ऐसा स्वरूप होगा जिसके प्रति आपको एक स्वाभाविक आकर्षण होगा। किसी भी एक स्वरूप के प्रति आपको बचपन से एक नेचुरल कनेक्शन होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हम उस स्वरूप का चुनाव कैसे करें। सबसे पहली बात, हम स्वरूप का चुनाव नहीं करते हैं, स्वरूप या देवी या देवता ही हमारा चुनाव करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे। बचपन से बहुत लोगों को ये एक फील होता है, बहुत लोगों का ये एक्सपीरियंस है, बचपन से वो एक स्वरूप के प्रति उनको एक नेचुरल अट्रैक्शन होगा, वो उसी मंदिर में जाना चाहेंगे, या वो जिस भी जगह पढ़ रहे हैं या जिस भी जगह वो पल रहे हैं या जिस भी घर में है, उसी के आसपास उस देवी देवता का मंदिर होगा। और ये कोई मिरेकल नहीं है, ये सब आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, आपका अगर प्रारब्ध में आपने अगर पूर्व जन्म में उस देवी देवता की साधना की होगी, तो इस जन्म में वो देवी या वो देवता आपके आसपास ही रहेंगे। भगवान आपको कभी नहीं छोड़ सकता। माता पिता कभी अपने बच्चों को त्याग नहीं सकते। भले ही दिखावा होता है सोसाइटी में, कभी कभी बोल देते हैं जा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अंदर से मन से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं त्याग सकते। तो पूर्व जन्म में अगर आपने बहुत साधनाएं की होंगी किसी स्वरूप के प्रति, जैसे पूर्व जन्म ने आपने माता काली की बहुत साधना की होगी, आपका कोई बहुत बड़ा भाग्य जगा होगा, कोई गुरु मिला होगा पिछले जन्म में जिसने आपको कुछ साधनाएं सिखाई होंगी, या साधना भी नहीं, साधना तो बहुत एडवांस लेवल की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने मंदिर में जाकर शिवलिंग की बहुत पूजा की होगी, रोज आप पिछले जन्म में जाकर आप वही शिवलिंग को आप जल चढ़ाते थे, इस जन्म में आयरॉनिकली बोले या मिराक्युलसली बोले या जैसे भी है, जो भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, इस जन्म में भी बचपन से ही आपको शिवलिंग के प्रति एक आकर्षण बना ही रहेगा। आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे,
आप डेफिनेटली नवग्रहों की पूजा करते होंगे, आप भैरव जी की पूजा करते होंगे, आप दुर्गा माता की पूजा करते होंगे, और जो कोई जैसे दिवाली हो गई तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, या कोई होली हो गई, या कृष्ण भगवान जब जन्माष्टमी होती है आप कृष्ण भगवान की भी पूजा करेंगे, वो सब ठीक है। परंतु नेचुरली आप शिव जी के मंदिर में हमेशा जाएंगे, और जिस दिन आप नहीं जाएंगे आपको एक तड़प होगी कि आज मेरा रह गया, आज मैं जल नहीं चढ़ा पाया, यार मेरा आज छूट गया, आज मैं भूल गया, ऐसा एक तड़प होगा। जैसे हम लोग जब कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, और आजकल तो थैंक्स टू सोशल मीडिया पीपल हैव लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल एम्प्टीनेस समटाइम्स आई फील दैट इट इज जस्ट पड़ा हुआ है, मतलब हजारों फॉलोअर्स पड़े हुए हैं लेकिन कोई डीप कनेक्शन किसी से नहीं है, विच इज एक्चुअली अ ट्रेजेडी। परंतु सोशल मीडिया के पहले कॉलेजेस में जहाँ पे सब थोड़ा रियल फ्रेंड्स होते थे, तो फ्रेंड्स इतने सारे बच्चे आते हैं कॉलेज में स्कूल में पढ़ने के लिए, परंतु आपका एक बेस्ट फ्रेंड होगा जिसके प्रति आपको एक अट्रैक्शन होगा, जिसके प्रति आप उसको सब कुछ बोल सकते हैं, आपको कभी कुछ ये नहीं लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है या कोई एक ऐसी दीवार खड़ी है। आप सब कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड को बता सकते हैं एकदम, मतलब निर्भय होकर। आपको लगता है कि कोई है मेरा जो मुझे संभाल सकता है, जिसको मैं उस पर विश्वास रख सकती हूँ, जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, जिसको मैं सब कुछ बता सकती हूँ अपनी जीवन के प्रॉब्लम्स। तो वैसे ही एक अट्रैक्शन होता है एक ही के प्रति, बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है। फ्रेंड्स आपके बहुत होंगे, राइट? कोई कोई लोग कहते हैं BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। जैसे जब शादी हम लोग करते हैं तो कई कई प्रोफाइल्स आते हैं, कई प्रपोजल्स आते हैं, तो लेकिन एक के प्रति आपका एक अलग अट्रैक्शन बनने लगता है, तो उसी से शादी होती है। हमारे तो वैसे भी सनातन धर्म में कहा गया है कि 7 जन्मों का संबंध होता है, तो ये भी जो हमारा जो एक संबंध बनता है इस जन्म में भी, वो पिछले जन्म से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा उस व्यक्ति के प्रति। इनफैक्ट अगर आप ग्रंथ खोलकर या कोई भी हमारे शास्त्रों को खोले पढ़े तो उसमें लिखा गया है कि जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं इस जन्म में, जो हमारा स्पाउस है, जो हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स या रिलेशंस बनते हैं, हमारे माँ बाप, किस घर में आपका जन्म होता है, किसके साथ आपकी शादी होती है, कौन आपके बच्चे बनकर पैदा होते हैं, ये सब पिछले जन्म से, पिछले जन्म के कर्म, आपके पिछले जन्म में आपका उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध बना ही होगा, इसीलिए इस जन्म में फिर से हम लोग मिलते हैं। वैसे ही इष्ट देवता की जब बात करते हैं तो आपका जो एक स्वाभाविक कनेक्शन है इस जन्म में, जो आप फील करने लगते हैं, बचपन से ही आपको लगेगा कि मुझे काली को देखकर आपको बहुत, या तो आंखों में बहुत आंसू आएंगे या आपको बहुत कनेक्शन होगा, आपको लगेगा मैं रोज उनका दर्शन करने जाऊं, और जिस दिन आप अगर दर्शन नहीं कर पाए तो आप बहुत दुखी होंगे अंदर से, जैसे कोई लवर अपनी लवर को नहीं मिल पाया, बहुत उसने कोशिश की या भूल गया और नहीं मिल पाया, तो उसको बहुत एक पीड़ा होती है अंदर से कि आज मैं नहीं उससे बात कर पाई। ठीक है, तो जो बचपन से आपका स्वाभाविक कनेक्शन बनने लगता है, वो अगेन इट्स नॉट अ मिरेकल, वो इसीलिए बनने लगता है क्योंकि पिछले जन्म में आपने कोई ना कोई ऐसा कुछ कर्म किया है, या कुछ ना कुछ ऐसी पूजा या उस माता, उस देवी के प्रति आपने अर्चना की है, तो वो पिछले जन्म और उसके भी कई कई जन्मों से आपका उस देवी देवता के प्रति एक कनेक्शन बना है, और वो बनता आ रहा है इस जन्म में भी। अचानक से कुछ नहीं यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, अचानक से ये बीज नहीं लगे यहाँ पर, ये बीज कई कई जन्मों के हैं। तो ऐसा जो कनेक्शन आपको फील होता है, ऐसा कोई प्रबल कनेक्शन आपको फील होता है, वह आपका इष्ट देवता है। ये एक बहुत ही सिंपल वे ऑफ नोइंग है कि आपका इष्ट देवता कौन है। और दूसरा जो मैं बता रही थी कि एक तो कनेक्शन है, दूसरा आप जहां भी होंगे, आप जिस भी घर में हो, या आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, या आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, वहां पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा कि कहीं ना कहीं से आपको आपके इष्ट का दर्शन होता ही रहेगा। तो ऐसा मान लीजिए कि इष्ट ने ही आपको चुनकर रखा है, वो आपको नहीं छोड़ सकती है। आप भले ही उन्हें भूल जाएं इस जन्म में, परंतु माता या शिव जी या विष्णु भगवान या राम जी, जो भी आपके इष्ट है, उनके मंदिर या उनके भक्त जनों से आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांटेक्ट बनेगा, या उनके बचपन से आपको ग्रंथ पढ़ने का मौका मिलेगा। बचपन से ही आप ऐसे घर में पले बड़े होंगे, अगर आपने पिछले जन्म में बहुत विष्णु की साधना की होगी तो इस जन्म में आप
वैष्णव जैसे उस माहौल में पले बढ़ेंगे, या ऐसे ग्रंथ आपको प्राप्त होंगे कि बचपन से ही आप प्रहलाद की स्टोरीज पढ़ेंगे या आप ध्रुव जी की स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको एक अलग सा इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको एक बहुत खिंचाव महसूस होने लगेगा विष्णु भगवान के प्रति। जिसने पिछले जन्म में बहुत शिव जी की साधना की होगी, तो इस जन्म में आपका जो जो माहौल होगा, आप जिस घर में पले बढ़ेंगे, आपका जिस घर में जन्म होगा, वो बचपन से ही आप सभी लोग शैव भक्त होंगे या शिव जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ उपासना करते होंगे। तो ये सब कोई रियली इट इज नॉट सम एड हॉज पॉज ऑफ थिंग्स, इट इज रियली पिछले जन्म के कनेक्शंस, पिछले जन्म की आपकी साधनाएं, पिछले जन्म का आपका तपस्या, पिछले जन्म की आपकी जितने भी आपने कर्म किए हैं, ऐसे ही आपको इस जन्म में आप जन्म लेते हैं, उस घर में आपको वैसा माहौल मिलता है, आपके जो सराउंडिंग्स होंगे, आपके आसपास उसी इष्ट देवता का कोई ना कोई मंदिर होगा, आपको दर्शन मिलते रहेंगे। तो इसको ऐसे मानना चाहिए कि माता या शिव जी या विष्णु जी या देवी देवता आपको चुन कर रखे हैं, आपको अपने पास खींच कर रखे हैं इस जन्म में, वो आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने उनकी इतनी साधना की है पिछले जन्म में, तो उन्होंने आपको पकड़ के रखा है। ये बहुत ही सिंपल वे है कि इष्ट देवता का कैसे पता लगाया जाए, कि हमारी जो एक नेचुरल कनेक्शन होती है और हमें किसके प्रति एक बहुत ही तड़प होती है हमेशा। और वैसे तो हम लोग जब लाइब्रेरी जाते हैं तो बहुत बुक्स होते हैं, परंतु एक ऑथर होगा हमको बार बार खींचता है कि इसी ऑथर का मुझे बुक पढ़ना है। वैसे तो और भी अन्य ऑथर है, पढ़ते रहते हैं हम लोग, सभी ऑथर को पढ़ते हैं, ये भी ऑथर बहुत अच्छा है, वो भी ऑथर बहुत अच्छा है, परंतु एक ऐसा जो लेखक होगा जिसके प्रति हमारा खिंचाव होगा कि मुझे उसकी बुक्स बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे ही देवी देवता बहुत है, परंतु एक ऐसा स्वरूप होगा जिसके प्रति आपको बहुत खिंचाव होगा, बचपन से होगा। अब मैं बहुत लकी थी, बचपन से मेरे घर के आसपास काली मंदिर थी, तो मैं बचपन से जाने लगी, तो मेरा खिंचाव पहले से ही था माता के लिए, और फिर वैसे ही माहौल मिला, वैसे ही गुरु जी का जो भी है आशीर्वाद मिला, वैसे साधनाएं मिली इस जन्म में, सब कुछ मतलब माता देती गई, मुझे कभी मांगना नहीं पड़ा, जो कुछ मैंने नहीं मांगा माता ने ऐसे ही दिया है मुझे। बस माता ने एक मंदिर दे दिया था मेरे आसपास जहां पे मैं रोज जाती थी, मैं उसको कभी मिस नहीं करती थी, बाकी तो सब जो भी भगवान ने जैसे भी मेरा लाइफ शेप किया है, इट इज ऑल ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली। तो ये था एक इष्ट देवता। दूसरा है, बहुत लोग जन्म कुंडली से भी आप लोग पता लगा सकते हैं, खासकर जो आपका जो 5th हाउस होता है, जिसको हम लोग पूर्व जन्मों का, मैं इस समय पूरा ये पूर्व जन्मों की बात कर रही हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म पे ही सब कुछ निर्भर करता है, ये इष्ट देवता की जो मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप नहीं समझ सकते हैं कि 5th हाउस से या जो 5वां भाव है आपके लग्न कुंडली में, उससे कैसे पता लगाएं, तो किसी ज्योतिष को पकड़े, किसी पंडित को पकड़े, बहुत ही आसान है। सबसे सिंपल तरीका है कि उस घर में कौन सा राशि है और वह राशि का कौन स्वामी है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर जैसे अगर आपका कोई राशि है, उनके स्वामी हुए सूर्य, और सूर्य के कौन देवता हैं, या तो सूर्य नारायण आपके इष्ट हुए या शिव जी आपके इष्ट हुए। अगर उसी 5वें घर में जैसे कि मान लिया जाए वृश्चिक राशि है, तो उस वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, जैसे मान लिया जाए मंगल है, तो मंगल और मंगल के साथ हमेशा कौन जुड़े होते हैं, हनुमान। तो हनुमान जी या भोलेनाथ आपके इष्ट देवता माने जाते हैं। तो वैसे ही 5वें घर को पकड़कर भी बहुत लोग, आप लोग ज्योतिष अगर नहीं जानते हैं बेसिक, क्योंकि ज्योतिष ये स्पेशली 5th हाउस इज रिलेटेड टू पास्ट लाइफ कर्मास, तो अगर आप नहीं जानते तो किसी ज्योतिष को पकड़े, और बहुत ही बेसिक है, राशि को पकड़कर चले, राशि का कौन स्वामी है और स्वामी के कौन जो देवता होते हैं, आप उनको ही आप इष्ट मानेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। वैसे तो बहुत डिटेल है, अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो D9 चार्ट भी देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि इष्ट देवता कौन है, पर उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल जो है, आपका खिंचाव, आपका एक कनेक्शन, आपको कौन ऐसा लगता है कि उसको बार बार आपको उसी मंदिर में जाना अच्छा लगता है, वहीं पर जाके आपको वहां सेवा देनी होती, तो आपको लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ किया। और भी अन्य देवी देवताएं, और भी अन्य मंदिर है, लेकिन वो मंदिर में आपको जरूर जाना है, उस देवी देवता को आपको कुछ ना कुछ उसके प्रति करना ही करना है। तो वो सबसे सिंपल है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे मैरिजेस होते हैं, एक के प्रति आपका एक अलग ही आकर्षण होगा, एक के प्रति आप सब कुछ खोल खाल कर सब कुछ बोल सकते हैं, आपको कोई भय नहीं है उस रूप के प्रति। तो वैसे ही हमारे इष्ट देवता होते हैं। इष्ट देवता की साधना या उपासना क्यों करनी चाहिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इष्ट देवता
पूर्ण सामर्थ्यवान है। अगर आप केवल एक ही देवी देवता को भी पकड़कर चले और अन्य देवी देवताओं की थोड़ी बहुत पूजा अर्चना करते हैं वो ठीक है, परंतु अगर आप एक ही, जैसे माता काली है, जैसे शिव जी है, उन्हीं की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही होती है। कोई इष्ट, कोई देवी, कोई देवता अन्य देवी देवताओं से कम नहीं होते हैं। तो और एक जो आपके मन को एक सही दिशा मिलती है, ये नहीं कि यहां भटकना वहां भटकना, जो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ यूट्यूब बहुत भटकाव है। तो ये सब थोड़ा एक स्पेशली स्पिरिचुअल पाथ में एक वन पॉइंटेड डेडिकेशन, एक वन पॉइंटेड फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ साल अगर आप केवल इष्ट देवता की ही साधना करें, बाद में धीरे धीरे अगर जो लोग 10 महाविद्या में घुसना चाहते हैं तो धीरे धीरे 10 महाविद्याओं में आना शुरू करें, परंतु 1 2 3 4 साल केवल और केवल आपके अगर कोई दुर्गा माता इष्ट है तो दुर्गा माता की ही साधना करें। तो इससे क्या होता है, मन का जो एक क्लैरिटी होता है, मन का एक फोकस होता है, मन का जो एक अटेंशन स्पैन जो आजकल बहुत कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ टिकटॉक, ये सब सुधरने लगता है। ये सब बहुत बहुत डेवलप होता है। अगर आपका मन बहुत स्ट्रांग होगा, आप साधना जगत में बहुत जल्दी उन्नति प्राप्त करेंगे। आपका अगर ये जो मेंटल स्ट्रेंथ, मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल स्ट्रेंथ अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मैं बगलामुखी की साधना के बारे में बात करती हूँ। बगलामुखी आपके जीवा को पकड़ के रखती है, लेकिन बगलामुखी आपके सारे विचारों को, सारे आपके जो अंदर के जो कचड़े होते हैं उनको स्तंभित करके रखती है, और उनको बहुत ही ट्रेन और बहुत ही डिसिप्लिन करके रखती है और पकड़ कर रखती है। केवल आपकी जीवा को नहीं, आपके सारे मन विचार सबको। तो इष्ट देवता अगर आप एक को पकड़ कर चलेंगे कुछ महीने, कुछ साल, तो एक जो स्पिरिचुअल, स्पेशली स्पिरिचुअल फील्ड में जो हमें एक वन पॉइंटेड क्लैरिटी और डेडिकेशन चाहिए, वो एक डेवलप होता है, उसकी एक स्ट्रेंथ बनती है। और इष्ट देवता अगेन जैसे मैंने बताया बहुत ही पूर्ण सामर्थ्यवान होते हैं। जितनी भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं बहुत तुरंत जल्दी प्रसन्न होने वाली होती है, क्योंकि आपका उनका पिछले जन्म से कनेक्शन है। तो बहुत कम प्रयत्न में भी, बहुत कम प्रयास में भी बहुत कुछ पा सकते हैं, केवल और केवल इष्ट देवता की उपासना से। तो यह था आज के लिए इष्ट देवता। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुल देवी, कुल देवता, मैं उस पर भी चर्चा करूंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, अगर आपके कोई इष्ट देवता हैं, कुछ उनसे संबंधित आप कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए, डेफिनेटली आई ट्राई एन आंसर। अभी के लिए इतना ही। चलिए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।